रीना देवी है। अच्छा। और यहाँ देखिए मुखिया का नाम यहाँ पर देखिए श्रीमती रीना देवी। झारखंड में पंचायत चुनाव होने से पूर्व भ्रष्टाचार सिर्फ प्रखंड स्तर तक ही सिमटा हुआ था, लेकिन पंचायत चुनाव होने के बाद भ्रष्टाचार की जद में प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायत आ चुकी है। राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा यानी पंचायत के अंदर जितने भी विकास कार्य लागू किए जा रहे हैं सभी में भ्रष्टाचार हावी है। भ्रष्टाचार का ताजा मामला दिखाई पड़ रहा है मनरेगा योजना में। रांची जिला के कांके प्रखंड में इन दिनों मनरेगा योजना के तहत जितने भी विकास कार्य चल रही है सभी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हावी है। 32 फीट पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा। जब मटेरियल के लिए बात किया गया तो ये इंजीनियर और वेंडर दोनों में आपस में मतलब उनको बोलिए, आप उनसे लड़िए। ऐसा इंजीनियर बोलता है वेंडर से लड़िए, अब वेंडर बोलता है इंजीनियर से लड़ाई कीजिए। आपका पैसा उसके पास इतना पैसा है और वो वेंडर बोलते हैं इंजीनियर के पास इतना पैसा है। अच्छा, कितना दिन पहले धंसा आपका कुआं? मेरा कुआं तो 2 बार धंसा है सर। अच्छा। इससे पहले धंस गया था, उसको फिर लेबर लगाए और पूरा खाली करवाए, उसके बाद में फिर पाटना शुरू कर दिए। अच्छा। पाटना शुरू किए हैं ना, उसके बाद में फिर धंस गया है। अच्छा। पानी आया जून में, मई में ही पानी आया, उसी टाइम से कुआं धंसना शुरू हो गया। तब जब धंसना शुरू हो गया तो काम भी रुक गया है और पानी तो लबालब भर जाता है। कांके प्रखंड में फंड आने के बाद से ही प्रखंड कार्यालय से लेकर ग्राम पंचायत के सदस्यों ने गठजोड़ कर फंड का बंटवारा करना शुरू कर दिया। लाभुकों का कुआं अभी खुदा भी नहीं, आपूर्तिकर्ता द्वारा लाभुकों को कूप निर्माण में लगने वाले सामग्री की आपूर्ति भी नहीं की गई, लेकिन बिना पड़ताल के आपूर्तिकर्ता को लाखों लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बिना सामग्री देखे और बिना सामग्री के गुणवत्ता की जांच किए आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में प्रखंड के अधिकारी और ग्राम पंचायत के सदस्यों ने जल्दबाजी क्यों की? दूसरा ये कि आपूर्तिकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय के इंजीनियर और ग्राम पंचायत के मुखिया और रोजगार सेवक के हस्ताक्षर से सामग्री के एवज में भुगतान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन समय पर लाभुकों को सामग्री की आपूर्ति क्यों नहीं की? ताजा खबर झारखंड की टीम ने दिनांक 17 जून 2021 को कांके प्रखंड के कई पंचायतों का दौरा कर लाभुकों से बात की और निर्माणाधीन सिंचाई कूप का निरीक्षण किया, जहां समय पर लाभुकों को सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कई लाभुक ऐसे भी मिले जिन्हें कूप निर्माण के लिए अपना खेत, पशु और अन्य कीमती सामान तक बेचना पड़ गया। हमने शुरू किया कुआं खोदने के लिए। कुआं खोद के पूरा किए। कब किए? कुआं का खुदाई बीते महीना ही। अच्छा, कंप्लीट किए? हाँ, बारिश होने से पहले ही। अच्छा, पूरा हाँ, पूरा 32 फीट पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा। जब मटेरियल के लिए बात किया गया तो ये इंजीनियर और वेंडर दोनों में आपस में मतलब उनको बोलिए, आप उनसे लड़िए। ऐसा इंजीनियर बोलता है वेंडर से लड़िए, अब वेंडर बोलता है इंजीनियर से लड़ाई कीजिए। आपका पैसा उसके पास इतना पैसा है और वो वेंडर बोलते हैं इंजीनियर के पास इतना पैसा है। अच्छा। तो दोनों में ये बात कि आप उससे लड़िए, आप उससे लड़िए, ऐसा होने लगा। हाँ, थोपा थोपी होने लगा और नीचे में दलदल निकल गया था, धस ही रहा था। अच्छा। ये वेंडर को हम फोटो खींच के भेज दिए थे। कितना फीट तक आप खुदाई कर चुके थे? 32 फीट तक। अच्छा, ये अपने पैसे से किए? अपना पैसा भी लगाए। अच्छा। और वहाँ से कुछ पैसा लेबर पेमेंट हुआ? मिला था लेबर। अच्छा, आपका पैसा का निकासी तो फरवरी माह में ही हो गया था, तो हमको पता ही नहीं था। वो आपको पता नहीं था? नहीं। और जब आप ये जब मतलब मेरा कुआं पूरा हो गया तो हम इंजीनियर को कॉल किए। अच्छा, कुआं जब धंसने लगा उसके बाद लाके मटेरियल गिराया है? कुआं पूरा धंस गया। अच्छा। पूरा धंस गया, उसके बाद मटेरियल सब गिरने लगा। अच्छा, इस बीच में कोई मेट वगैरह या ग्राम पंचायत के कोई अधिकारी आके जांच वगैरह किए हैं आपके यहाँ? जैसे मटेरियल कैसा गिर रहा है, क्वालिटी कैसा है, ईटा कैसा है, इसका कोई जाँच नहीं किया? मुखिया भी नहीं किया, पंचायत सेवक भी नहीं किया, कोई भी नहीं किया? इंजीनियर कभी आया आपके कुआं में? इंजीनियर बाद में आया। कब आया वो? जब हम कॉल किए तब। किस महीना में? धस गया तब। धस गया कॉल किए, जिस दिन धस ही रहा था उस दिन हम एकदम मतलब कैसा बोले, अजीब लग रहा था कि हम जिएंगे ही नहीं जैसा। सही बात है। धस रहा था, मेरा घर पूरा दिलक रहा था। अच्छा, पूरा एकदम। आप कुआं का खुदाई करना कब से शुरू किए थे? फरवरी में ही। फरवरी में ही शुरू किए थे।
अच्छा, और कुआं आपका खुदाई होके पूरा जून तक पूरा कंप्लीट हो complete चुका हो था, गया था, हाँ। है ना? अगर आपको मटेरियल सही समय पे मिलता तो कुआं आपका बंधा जाता है, बंधा जाता है। लेकिन मटेरियल नहीं वेंडर मिला। के पास मेरा कुआं का फोटो भी होगा पूरा। वेंडर के पास हाँ। है, तो वेंडर फोटो खींच के ले गया है। नहीं, हम उसको फोटो खींच के दिए, वो बोले हमको फोटो खींच के दीजिए बोल के। धंसने के बाद का कि पहले का? पहले का है, पूरा कंप्लीट किए थे वो समय। अच्छा, वो फोटो है आपके पास अभी? वो फोटो हाँ होगा। अच्छा अच्छा। 30-35 फीट का लगभग में है। लगभग में है। जी। कितना आपको मिला अभी तक? 30,000। सरकार की तरफ से? बस 30,000। कितना लागत लगा इसमें? इसमें हम कर्ज लिए हैं बहुत, और पूरा टोटल में लिए हैं 1,30,000। अच्छा, 1,30,000 लगा है। तो कभी इसके लिए फिर आपने जो रोजगार सेवक है या कोई भी यहाँ पे आता है, उन लोग को कभी नहीं बोले कि हमको पेमेंट नहीं? बोलते थे कि कैसे नहीं बोलेंगे, क्या बोल रहा था? हो जाएगा बस, और उसके बाद में और कुछ नहीं बोलते थे। उसके बाद कुछ नहीं बोलते। कहाँ से लिए थे कर्ज? कितना कर्ज महिला समिति से लिए हैं 30,000, और अपना मायके से लाए हैं, बकरी बेचे हैं, और खेत बंधा लिए हैं। फिर दूसरे फिलहाल कर्जा फिर लिए हैं 40,000। 40,000। अभी दिख रहा है कुआं आपका धंसा हुआ है। हाँ, पूरा तो धंस लिया कंप्लीट नहीं है, करने सके? नहीं सके। अभी क्या बोल रहा है? अभी कुछ बोले मुखिया को या किसी को बताएं कि नहीं, मुखिया से तो हम नहीं कोई आया था बताए। जांच के लिए? जांच के लिए कोई नहीं आया है। कुछ नहीं है। नहीं। और ईटा बालू और सीमेंट और जो कहा है गिट्टी अपने से खरीदे हैं। उससे पहले मिला था एक गाड़ी, एक टर्बो ईंट और 3 ट्रैक्टर पत्थर, वो भी अनसाइज पत्थर है, तो बहुत छटा गया है। अभी बनेगा? इसको तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं लग रहा है कि हम कर पाएंगे, काहे कि बरसात बहुत ज्यादा अभी मार भी रहा है पानी, अब पैसा भी नहीं है। पैसा भी नहीं है। अभी तक आपको लेबर मद में कितना पैसा मिला है? लेबर पेमेंट में अभी तक हमको मिला होगा 15 या 17,000 इतना मिला होगा हम मात्र? और बाकी आप 1.5-2 लाख रुपए अपने घर से लगा दिए? बाकी तो जो हम इधर उधर से व्यवस्था किए, इसी से हम पेमेंट कर रहे थे। हम लोग को पाटने का समय मटेरियल अच्छा से नहीं मिला सही समय से। अच्छा। इसलिए कुआं हम लोग को दूसरा से ईंटा गिराना पड़ा। अपना मालिक का जिससे गाड़ी चलाते हैं इसी का लाए ईंटा उठा पाटे, पकल भी उधरा गिराए थे सभी का साइड से। इसी से हम लोग गिरा के इसको उधरा बाद में मिला 41,000 रुपया, इसी में दिए। इसी तरह किसी तरह पाट के चढ़ाए 2 फुट साल के, इसके बाद ढांस दिया। तो पैसा आप लोग को मिला था पैसा हमको 41,000 रुपया, जहाँ अच्छा। 52,000 का मिला था। इसी में इसके बाद हमको पैसे नहीं मिला। फिर बाद में इन साल महमूद आया उर्गुटू का, जो इसका अथी हो गया, वो आके हमको बोला ईंटा उटा गिरवा दिया 3 गाड़ी, दीपक तुम पाटो कैसे? तो हम बोले कि पैसा वैसा मिलेगा तो पाटेंगे। तो मेरे पास तो शक्ति नहीं है, जितना शक्ति था खेत बाड़ी बंदी करके तो हम लगा दिए। अच्छा। फिर मैं बाद में 3 गाड़ी भेज दिया ईंटा, फिर गिरा दिया। जैसे भी गिराया, रेट उट तो नहीं बताया हमको। अच्छा, कितना पैसा अभी तक आप घर से लगा चुके हैं? घर से हमारा लग चुका है 1,30,000 लगभग। 1,30,000 लग चुका है। और भुगतान कितना हुआ अभी तक? भुगतान मतलब लेबर में लेबर वाला भी और ये लेबर मटेरियल सब मिला के वही हमको मिला है 41,000 रुपया मिला था, जहाँ 52,000 का था। 41,000 जमा दिया है रोजगार से। और बाकी पैसा सब बकाया है? 10,000 मंगा दिया था, जो ईंटा का बोलते हैं भेंडर, इसके थ्रू से 10,000 दिवाया था कि सीमेंट उमेंट गिरा के पाट देना। यही उर्गुट्टू वाला थी। अच्छा, वेंडर आपको पैसा दिया था? हाँ, वेंडर है। वो मटेरियल नहीं गिराया था? मटेरियल गिराया था थी ईंटा। अच्छा। इसके बाद सीमेंट उमेंट बालू उलू सब अपने। इसके लिए क्या क्या गिरवी रखना पड़ा? खेत भी बंद ही कर दिए हैं। फिर खेत बंद ही किए हैं, और वही यहाँ ईंटा दिया है हमारा गाड़ी मालिक, जो बोल रहा है कि 47,000 रुपये इसका बाजे हुए हैं। वो भी बोल रहा है कि दीपक छोड़ो, जल्दी करो, पैसा वैसा दिक्कत। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दीपक। पंचायत इचापुरी है। देख रहे आपका कुआं जो है बरसात आ गया है, आधा बांधा हुआ है, आधा अभी भी नहीं बांधा गया है। क्या क्या परेशानी हुआ शुरू से लेकर अब तक, और किस तरह लोग आपको ठग रहे हैं या फिर आप पे दबाव डाल रहे हैं, इस सब के बारे में हमको विस्तार से बताइए। परेशानी यही है कि हमको पैसा का विशेष जरूरी है कुआं पटाई के लिए जी, और पैसा हमको मिला है बहुत ही कम। फर्स्ट बार मिला है, खाता में भेज दिया है 50,000, और उसके बाद फिर हम बात किए तो बोला कि कुआं पटाई होने के बाद आपको पैसा मिलेगा, यानी इंजीनियर जो बिल बनाएगा उसमें से 1 रुपया कम नहीं देंगे। ठीक है, तो हम उससे बात करना बंद कर दिए। अच्छा। फिर जब कुआं पटाई के समय आया
तो उसके पटाई जब चालू कर दिए उसके बाद हम इंजीनियर को फोन किए कि हमको पैसा का आवश्यकता है। तो बोला कि ठीक है हम आएंगे, उसके बाद पैसा का आपका व्यवस्था कर देंगे। आया, उसके बाद हमको वाउचर में सही करवाया जिसमें भरा हुआ नहीं था। अच्छा, अमाउंट कितना रुपया है उसका नहीं था उसका भरा हुआ कुछ नहीं था। हम उसमें सही कर दिए। उसके बाद हमको उसके बाद में निकाल के दे रहा है कितना 18,000 रुपया। आपके हाथ में दिया कि वो आपके अकाउंट में डाला? नहीं, वो पैसा हमको हाथ में दिया। 18,000 कैश दिया? हाँ, 18,000 कैश। अच्छा, खाली वोचर में साइन करवाया और आपको 18,000 दिया? 18,000 हमको दिया। ठीक है। कौन इंजीनियर, क्या नाम है उनका? उनका नाम है जयंत। जयंत नाम है, ठीक है। फिर और उसके बाद हम बोले कि और पैसा, तो बोला कि बाद में देंगे। तो माने वो बोल रहा है कि आपका हम 10,000 रुपया रख रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, हम उतना गुना भाग कुछ तो किए नहीं। गया, उसके बाद हमको 2-4 दिन के बाद हिसाब जब मिला रहे हैं तो देख रहे हैं मेरा पैसा बहुत गड़बड़ी है। अच्छा। फिर उसको फोन किए कि सर आप बोले थे 10,000 रख लिए हैं, माने कि 15,000 नहीं तो अच्छा माने देंगे कहके। तो फिर बाद में आए और आके हमको बोल रहे हैं कि आपको दे रहे हैं 16,000 और हमको लिखित दीजिए। 16,000 का? हाँ, 16,000 आपको दे रहे हैं और लिखित हमको दीजिए। तो बोल दिए कि हम लिखित नहीं देंगे। लिखित हम नहीं देंगे, नहीं तो उसके साथ में एक और कोई वेंडर या जो भी था सामग्री देने वाला, वो बोल रहा है कि नहीं आप तो लिखित दे चुके हैं। हम कहे ठीक है दे दिए हैं, लेकिन अब नहीं देंगे। अब खाता में भी पैसा दीजिएगा फिर भी नहीं देंगे, कैश दीजिएगा फिर भी नहीं देंगे, और सामग्री भी गिराइएगा तो हम लिखित नहीं देंगे। कहे कि आपसे ब्लैंक में वो लोग साइन करवा चुका था? ब्लैंक में साइन करवा चुका था, इसलिए ठीक है, नहीं देंगे। और नहीं देने का जब हम प्रयास किए तो फिर लास्ट में वो लोग चला गया। उसके 2-3 दिन के बाद फिर आया 3 आदमी। उसमें आया था जयंत आया था और पंचायत सेवक आया था और तीसरा कौन आदमी था उसको हम पहचानते नहीं था। जयंत मतलब जो इंजीनियर है? जो इंजीनियर है वो आया था। ठीक है। तो 3 आदमी आया था, एक को तो पहचानते नहीं है। फिर वो लोग हमको दबा दिया कि आपको माने कि सही करना। हम कहे सही नहीं करेंगे। प्लस बोला कि नहीं आपका खाता में पैसा भेज दिए हैं। तो खाता में भी चेक किए तो पैसा नहीं था। तो बोला कि नहीं सो फिर से पैसा मैंने आपको भिजवा देंगे, उस समय बोलिएगा ना कि पैसा मिला है। हम कहे हाँ आ जाएगा तो बोलेंगे, अब नहीं आएगा तो हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, अभी जो साइन कराने आया था तो क्या चीज में साइन करवाने के लिए आया था? अब खोल के तो दिखाया नहीं था कि क्या चीज में करना है। हम इनकार कर दिए कि नहीं करेंगे तो दिखाएगा कहाँ से, इसलिए उन्होंने दिखाया नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर चला गया। उसके बाद कल फिर आया था। अच्छा, ठीक है। पंचायत सेवक और जयंत। अच्छा, कल भी आया तो कल भी हम उसको बोल दिए कि हम सही नहीं करेंगे, इनकार कर दिए। तो बात करवाया ये कहाँ ना बीपीओ से, फोन से बात करवाया। बोला कि नहीं आप 2 कुआं ले लिए। कैसे ले लिए 2 कुआं? हम कहे कुआं हम 2 कहाँ लिए, हम तो 1 लिए हैं। एक तो मेरा बाबूजी का नाम से है, एक मेरा नाम से है। फिर हम 2 कहाँ से हो गए? हाँ, बाबूजी अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। तो उनका कहना है कि नहीं। तो फिर लास्ट में वो लोग हमको डरवाया धमकाया कि नहीं आपको 2 कुआं लिए हैं, आपको रिकवरी करवाएंगे पैसा, इस तरह से धमकी दिया। अगर सही नहीं करता है तो माने कि इसको फंसाएंगे, रिकवरी करवाएंगे। हम इनकार कर दिए कि हम सही नहीं करेंगे। फिर भी वो लोग लालच देने का प्रयास किया कि आपको सेट देंगे, गाय सेट देंगे या बकरी सेट देंगे, ये सब लालच दिया। लेकिन फिर भी हम उस लालच में नहीं फंसे हैं। अच्छा, हाँ, मेरा विचार है कि अब नहीं सही करेंगे। दादा ये बताइए कि आपका कुआं कितना कंप्लीट हो चुका है? 80%। 80% कंप्लीट हो चुका है। हाँ। तो इतना पूरा करवाने के लिए आपको तो पैसा उतना नहीं मिला? नहीं। तो आप कहाँ से पैसा जुगाड़ किए? पैसा हम अपना जुगाड़ किए यहाँ का कुआं के लिए, इन नया कुआं के लिए हम 22 डिसमिल जमीन हम एग्रीमेंट कर चुके हैं। अच्छा, जिससे हमको पैसा मिला है 1,75,000 रुपया हमको एग्रीमेंट में मिला है। ठीक है। वो पैसा इसमें हम लगा चुके हैं। मतलब जमीन बेच के कुआं बनवा रहे हैं? जमीन बेच के। अच्छा, तब मेरा कुआं तैयार हो रहा है, हुआ नहीं है, होने वाला है। लेकिन जिस तरह अधिकारी लोग आपसे जबरदस्ती साइन करवा रहा है पेपर में, उससे आपको क्या खतरा लग रहा है, क्या डर लग रहा है? उससे तो हमको डर लग रहा है कि हम लोग को क्या बता, हमको तो ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब आपको पैसा मिला ही नहीं और वो लोग जो निकाल लिया है उसको छिपाना चाह रहा है? छिपाना चाह रहा है ताकि हम उसको पेपर में सही कर दे और वो बात दब जाए। लेकिन हम सही करने के लिए तैयार नहीं है। इस जो ये योजना है सोनालाल महतो जी के नाम से, ये तो वस्तु स्थिति में पहले
10 जून से पहले ये कुआं कहीं पे था ही नहीं। ठीक है। हम लोग जब हमें जानकारी हुई, संज्ञान में हमारे मतलब संज्ञान में आया मेरे संगठन को कि सोनालाल महतो के नाम से फर्जी योजना चालू करके और उनके नाम से मतलब फर्जी लाभुकों मतलब फर्जी जो कार्डधारी होते हैं, जो कार्डधारी उनको भुगतान किया जा रहा है। कागज में कार्य को दिखलाया गया है। 9 फरवरी 2021 से ये कार्य को प्रारंभ दिखलाया गया है कागज में, बल्कि कुआं कहीं था नहीं। तो हम लोग इसका निरीक्षण कर रहे थे, खोज रहे थे कुएं को, तो हमें सूचना मिली कि मतलब इसके नाम से मतलब ये कुआं को विगत 10 जून से कोड़ा जा रहा है फलना जगह पे, सुगरुटी के फलना जगह पे कोड़ा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे निरीक्षण के लिए 15 जून को यहाँ पे पहुंचे हम लोग, मंगलवार के रोज। तो हम लोग यहाँ पाए कि कुआं को मतलब दिन रात करके भाड़े के मजदूर मंगाए थे 20 किलोमीटर दूर से। तो वही मजदूर भी हम लोग को जानकारी दी है कि हम लोग 4 रोज पहले से कुआं को खोद रहे हैं और हमें ब्लॉक के जो अधिकारी लोग हैं, इंजीनियर साहब है, वही लोग, हाँ वही लोग जो जयंत कुमार है, वही हम लोग को बुलाए हैं और हम लोग को ठेके के रूप में बुला के हम लोग को कार्य करा रहे हैं, बल्कि नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कुआं खोद ही नहीं सकते हैं। इस बरसात में इतनी बारिश में लोग पानी उसमें भरा हुआ था, पानी को फेंक रहे थे वो लोग। हम लोग की कार्य यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फंसे हुए हैं। भैया हम लोग कुआं नहीं खोदेंगे क्योंकि मिट्टी अगर धंस जाता है तो हम लोग को यहाँ पर जान चला जाएगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा बोल के हम लोग बता रहे थे ये सारी चीजें। और बल्कि इसी मामले को हम लोग का संज्ञान आने के बाद हम लोग जो डीएसओ साहब अभी है रांची के, उनको जाँच कमेटी के लिए उनको नियुक्त किया गया है। उनको भी हम लोग इस मामले का सूचना देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, पूरा वीडियो फुटेज देते हैं और इसका जो गूगल मैप में फोटो होता है सारा चीज हम लोग उपलब्ध कराते हैं उनको और पूरा मामले का उल्लेख करके उनको भेजते हैं। उसके बाद हमारे कहाँ के वीडियो के भी हम लोग इस मामले को जानकारी देते हैं कि यहाँ पर सोनालाल महतो के जो लाभुक है इनके नाम से इस प्रकार के यहाँ पर फर्जीवाड़ा और यहाँ पर खानापूर्ति किया जा रहा है, जिसको आप गंभीरता से मामले को लें। तो उनको सूचना हम लोग दे चुके हैं, हाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दे चुके हैं। इसके बाद अभी ये कुआं को उसके बाद से ये कुआं को कल से यही जो यहाँ पर जो मजदूर थे ये कार्य को छोड़ के चले गए हैं। और आनंद फानन में ये सूचना बोर्ड उस समय नहीं था, 15 तारीख तक ये सूचना बोर्ड यहाँ पर नहीं था और आनंद फानन में फिर सूचना बोर्ड को लगता है कि आज लगाया गया है इसको। इसमें भी आपको बहुत बड़ी त्रुटि है कि जो हमारी सुगरुटू उत्तरी पंचायत की जो मुखिया बीना देवी है उसकी जगह यहाँ पर मुखिया रीना देवी दिखलाया गया है। अच्छा। इसके अलावा हम लोग डीसी महोदय और उनके अलावा डीडीसी महोदय और मनरेगा आयुक्त हम लोग सभी को हम लोग यहाँ सूचना दे चुके हैं इस मामले के संज्ञान में। अच्छा, जो लाभुक है उसको इस बात की जानकारी है? हाँ, लाभुक को बाद में लाभुक कुआं को खोदना नहीं चाहता था। इस कुआं को शुरू में जैसे जानकारी मिली हम लोग को ये कुआं को अपना नहीं खोदना चाहता था, लेकिन जबरन जब ये कुआं को मतलब पेपर में दिखला चुके थे कि हम कुआं को कार्य शुरू कर चुके हैं और कहीं कुआं नहीं था, तो जबरन उसको मैनेज किया गया, बहुत दबाव में मैनेज किया गया। अब कैसे किया गया होगा तो वही दोनों जानते होंगे। अच्छा। ब्लॉक के पदाधिकारी और लाभुक ही जानता होगा। उसके बाद से ये कुआं को विगत 10 जून से ये खोदा जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सरफराज जी, कांके प्रखंड पे लगभग आप लोगों की कमेटी जो है लगातार घूम रही है। मनरेगा कूप योजना जो सिंचाई था उसको देखते हुए क्या कुछ अभी तक आप लोग ने जांच में पाया है? देखिए, मनरेगा कूप जो है सरकार का बहुत अच्छा महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें मजदूरों लोगों को बेहतर रूप से रोजगार का प्रावधान है। लेकिन बेहद ही दुख की बात यह है कि सिंचाई कूप मिलने के बाद जो है इसका संपूर्ण कार्य जो है ग्राम पंचायत का होता है, यानी लाभुक का इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। लाभुक का सिर्फ जिम्मेवारी है कि उनको लाभ दे दिया जाता है और इसका कूप को पूर्ण कराने का संपूर्ण जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की है। लेकिन ग्राम पंचायत जो है अमूमन जितना कुआं में हम लोग घूमे हैं या जितना कुआं का निरीक्षण हम लोग अभी तक कर चुके हैं उसमें बहुत कम जो है रोजगार सेवक या मुखिया, पंचायत सेवक या इंजीनियर या बीपीओ तो अपने एसी रूम छोड़कर स्थल में पहुंचते ही नहीं हैं। इसमें व्यापक रूप से मनरेगा सिंचाई कूप में व्यापक रूप से धांधली है, भ्रष्टाचार है और कमीशन खोरी है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि आप अमूमन जितना कुआं में हम लोग भ्रमण किए उन सभी कूपों में यही स्थिति हम लोग को देखने के लिए मिला कि कुआं का खुदाई महज 10 से 11 फीट है और जो है सामग्री आपूर्ति लगभग उनको वेंडर को आपूर्ति कर दिया जाता है सामग्री मत का राशि। वहीं जो मजदूर दिन रात अपने खून पसीना लगा के कार्य करते हैं उस कूप में, लेकिन उनको एडवांस तो छोड़ दीजिए, जो मजदूरी का कार्य करते हैं वो भी भुगतान नहीं हो पाता है। और ये इतना तत्परता क्यों दिखाते हैं मनरेगा कर्मी या ये अधिकारी पदाधिकारी से संबंधित कि मजदूरी सामग्री मद में जो है भुगतान कर दिया जाता है। और जब योजना स्थल पर हम लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है किसी कूप में 1 गाड़ी ईंट है और 1 गाड़ी मरा हुआ पत्थर है।
ऐसा हम लोग उदाहरण स्वरूप जो है रांची डीडीसी और मनरेगा आयुक्त को जो है हम लोग हस्ताक्षर युक्त जो है फोटो सहित हम लोग गूगल मैप फोटो सहित जो है हम लोग आवेदन दिए। अभी इसकी जांच चल रही है, लेकिन हम जांच टीम में सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक सवाल है कि जिस तरह सुकुरहुट्टू में एक लाभुक है सोनालाल महतो, उनका सिंचाई कूप 10/6/2021 से पहले धरातल पर नहीं था। ये जांच कमेटी की लापरवाही से या ये कह लीजिए कि उनको खुले रूप से मनरेगा कर्मियों को अपने आप को बचाने के लिए और अपने काली करतूत को छुपाने के लिए उन लोग को समय दे दिया गया है। और अभी 24 घंटा जो है सोनालाल महतो का कूप में 20 किलोमीटर मजदूरों को लाके वहां पे काम करवाया जा रहा है, ताकि उन लोगों की जो गलतियां हैं, जो कुकर्म है, वो छुपाया जा सके। और जो कमीशन का खेल है, किस तरह की गलतियां उसमें हुई? गलतियां उसमें ये है कि मनरेगा फर्जी भुगतान जो है मजदूरों को किया गया है, जिसमें लगभग 209 मैंडेज शायद ये है 40,000 लगभग भुगतान उसका हो चुका है मजदूरी मद में। हाँ। और मेटेरियल मद में 1 लाख से अब जो है उसका भुगतान MIS रिकॉर्ड के अनुसार दिखाया गया है। इस वहीं एक सावधानी कुजूर है, सावधानी कुजूर का भी मामला यही है कि 1,55,000 कुछ रुपया सामग्री मद में निकलाया गया था। जब इस मामले को हम लोगों ने DC, मुख्यमंत्री और DDC इन सबों अधिकारियों, उच्च अधिकारियों, पदाधिकारियों को जब हम लोगों ने ट्वीट किया और सावधानी कुजूर से हम लोगों ने आवेदन कराया, तो आनन फानन में इंजीनियर रात दिन और वहां के जो पंचायत सेवक है, रोजगार सेवक है, सारे लोग मिल के जो है रोड किनारे उनका माल जो है गिरा दिया गया है। अभी सीमेंट दे दिया गया है। जो छड़ नहीं लगना चाहिए वो घटिया क्वालिटी का छड़ और घटिया जो साइज पत्थर होता है वो पूरी तरीके से अनसाइज और मरा हुआ पत्थर जो है उनको गिरा दिया गया है। अब सवाल उठता है कि इस बरसात में वो सीमेंट का क्या काम करेंगे? बिल्कुल, सीमेंट जो है अभी दिया जा रहा है वो क्या करेंगे? वो महीना 15 दिन में अगर उसका उपयोग नहीं होता है तो वो पत्थर बन जाएगा। जी, ये योजना कब का था? सीधा सीधी सरकार का यानी आम जनता की गाढ़ी कमाई का व्यापक रूप से लूट खसोट जारी है। इसमें पूरे कांके प्रखंड में मनरेगा से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, मैं सरकार से चाहता हूं कि इस पे संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार का ये आदेश है कि ये कूप का जो है पूर्ण करने का जिम्मेवार ये ग्राम पंचायत का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और भी एक बात जो है आपको माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग का एक सर्कुलेशन है कि जो भी आपूर्ति वेंडर करता है तो उसमें वार्ड सदस्य और संबंधित मनरेगा के कर्मी के द्वारा जो है उसमें एक मापदंड है गुणवत्ता का कि क्वालिटी अच्छा है कि बुरा है। लेकिन अभी हम लोग कुछ दिन पूर्व मतलब 1 सप्ताह पहले जब हम लोग राढ़ा गए हुए थे तो उसमें हम लोग वीडियो भी लाभुक के साथ बनाए हैं और इस मामले को भी हम लोग सरकार के संबंधित पदाधिकारियों और मंत्री तक हम लोग ट्वीट के माध्यम से पहुंचाए हैं कि उनका ईंट जब आप देखिएगा तो 5-6 क्वालिटी का है और वो ईंट जो है चिमनी भट्टा का नहीं है, वो बंगला भट्टा का है। हमने उस लाभुक से एक निवेदन भी किया था कि एक ईंट आप रात में 1 बाल्टी पानी में रख के और सुबह इस ईंट का देख लीजिएगा कि वस्तु स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। ये कुआं आपका धंस जाएगा, इस ईंट को आप उपयोग मत कीजिए। लेकिन जांच जो है, जांच से पहले उसको इतना दबाया गया कि मजबूरी में सारा ईंट को जो है खपा दिया गया। मैं चैलेंज करता हूं, मेरा दावा है कि अगर उसकी निष्पक्ष जांच हो बिल्कुल बेहतर तरीके से तो ये स्पष्ट हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मनरेगा कर्मी, जेई, बीपीओ जो है इस मामला को लिपापोती करने में लगे हुए हैं। मैं जांच पदाधिकारी से भी और सरकार से संबंधित अधिकारियों को भी आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो। खास करके कांके प्रखंड में व्यापक रूप से नरेगा मनरेगा में घोटाला है। और एक बात इसके साथ और करना चाहूंगा कि जब वेंडर को आपूर्ति करने के लिए उनको आपूर्ति का मद का पैसा दिया जाता है, लेकिन यहाँ आप अमूमन कुआं में हमने यही पाया स्थल निरीक्षण के दौरान, लाभुक सामने पूछा भी, वीडियो में भी पूछा, तो वेंडर जो है सामान गिराता नहीं है, सामग्री गिराता नहीं है और उसको कैश पैसा अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया निकला तो 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 55,000 रुपया देता है, बाकी पैसा अपने रख लेता है। और एक लाभुक लोग का ये भी शिकायत है कि कोई लाभुक का ये शिकायत है, जैसे सावधानी कुजूर ने बताया कि 33% से 38% रॉयल्टी कटता है। उसका वीडियो भी हम लोग के पास है,
साक्ष्य और लिखित दी भी है। और कुछ लाभुक को पूछिएगा तो कहेगा कि नहीं 30% रॉयल्टी काट लेता है, कोई लाभुक बोलता है नहीं 28% रॉयल्टी कटता है। ये कह के हम लोग को पैसा अगर 70,000 रुपया का भुगतान हुआ है तो ला के 30,000 रुपया देता है। अभी यही सामने लाभुक है, ये भी आपको अपनी जुबानी जो है अपना आबिती को रखे थे। अच्छा एक बात बताइए, आज अधिकारी लोग जांच के लिए आए हुए थे, इनके द्वारा जिस तरह से जांच किया जा रहा है, क्या आप इन लोगों से संतुष्ट हैं? आप बताइए। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, किसी भी दृष्टिया से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए कि जब जांच करने के लिए अधिकारी आए, हम निवेदन किए थे लिखित रूप से कि हमारे संगठन के 5 सदस्यीय टीम के उपस्थिति में जांच हो जी, और हमने यह भी मांग किया है कि कृत कार्रवाई से हमें भी एक प्रति उपलब्ध कराई जाए। लेकिन जांच जो टीम कर रही है, हम लोग को इसकी कोई सूचना नहीं है, कोई ये जानकारी नहीं है। लाभुक के द्वारा जब फोन किया गया तब हम लोग को पता चला कि यहाँ जांच टीम पहुंच रही है। हम लोग भी उपस्थित होने का प्रयास किए और हम लोग को जांच में ये देखने को मिला कि लाभुक को कुछ इंजीनियर उधर लेके समझा रहा है, कुछ उधर लेके समझा रहा है कि पैसा हम देंगे, वो लोग नहीं देंगे, आप लिख के दीजिए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए इस जांच से हम संतुष्ट नहीं है और हमको लगता है इस जांच से कोई औचित्य हमको कुछ लाभ जो है नहीं होने वाला है। यहाँ पर रोजगार सेवक द्वारा सफेद पेपर में भी लाभुक का ठेपा लेने का मामला सामने आ रहा है। पूर्व में भी हम लोग भी वीडियो भी देखे और लाभुक भी लिखित बयान अभी दिया गया है जांच कमेटी को कि एक सादा पेपर में जो है रोजगार सेवक या इंजीनियर ठेपा जो है मादी उरांव से ले लिया था और वो फिर चले गए थे। और इसमें यह भी है कि बहुत सारे लोग तो अपना जो है खेत बंधिक रख के, बारी बंधिक रख के, कोई लोन लेकर 5% ब्याज में, कोई 12% ब्याज में अपना घर की संपत्ति जो गाय बकरी होती है वो भी बेच के जो है किसान लाभुक जो है अपने कुआं में लगा रहे हैं। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार हावी है, एकदम भ्रष्टाचार हावी है और इसमें सबसे बड़ा कमीशन का खेल है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा मात्रा में जो है एक धांधली भी है और यहाँ जो है बीपीओ 6 साल से जमे हुए हैं और इनका बहुत बड़ा शिकायत है कि हर मतलब योजना में इनको 5% चाहिए। मैं सरकार से इस सभी मामलों से अवगत कराते हुए उच्च स्तरीय की जांच की मांग करता हूँ।